ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन की रात निरंजना नदी फल्गु निरंजना जिसका नाम क्या है फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। सिद्धार्थ का एक और नाम मिलता है क्या? तथागत। क्या नाम मिलता है? तथागत। ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाई? संबोधि। नोट, अगले पृष्ठ पर जाने से पहले सही विद्यार्थी तैयार रहें। 1 2 3 का है जो बहुत बढ़िया सरप्राइज। आप सब लोगों का स्नेह प्रेम यूं ही बना रहे। कोई जन्मदिन आता है और हमारा भी जन्मदिन आज है, क्योंकि जन्मदिन तो सबका एक ना दिन एक ना एक दिन सभी का होता ही है। तो आप सब लोगों का ये स्नेह है, प्रेम है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। अच्छा, मेरा पुलिस वाला फोटो भी लगा दिया। अरे वाह, ये जब हम पुलिस में थे तब हैंडसम थे हम। ये इसके अपने विकास की सिस्टर है, उसका नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला ने स्केच बनाया था मेरा ये पिछले बर्थडे को, और सबसे पहला स्केच बनाया था अनुप्रिया ने। अनुप्रिया, क्योंकि ज्यादातर ऐसे होता है कि अनुप्रिया और हमारा बर्थडे साथ नहीं मनता है यहाँ पे, है ना। वो शायद व्यस्त हो या क्या हो, ज्यादातर हर बार अनुप्रिया, जो अनुप्रिया का बर्थडे भी आज ही पड़ता है। नींद कहाँ उनकी, ये मैं डालता रहता हूँ स्टेटस बार बार। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और भी बढ़ती, पड़ते पग में जब छाले हैं, जागरूक की जय निश्चित है और हार चुके सोने वाले, लेना अनल क्रीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। ये बहुत अच्छी कविता है, याद रहे। जिनकी आंखों में नींद नहीं हो सकती, जो अपनी धुन में मतवाले हैं, जो लगातार निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, और अगर बाधाएं आती है ना, गति की तृषा और भी बढ़ती, तब जब आपके पांव में क्या पड़ जाएंगे? छाले। बाधाएं जो है ना, ये कांटे लगते हैं। जैसे आपने अनुभव किया है, जब हम चल रहे हो अचानक कांटा लग जाए तो हम तेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तेज। तो यही है कि हमारे जो जीवन में, जो हमारे आपके संघर्ष में जो बाधाएं आ रही हैं, आप कभी असफल हो जाओ, सफल ना हो पाओ, तो भाई ये जीवन में जो है, ये घटना है, ये बाधाएं, ये पैरों में छाले के समान है। इनसे हमारी स्पीड और बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है, बस। और भी है क्या? अनुप्रिया का है ये। अनुप्रिया को फोन, स्कूल चल रहा था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। ये विकास के काम होंगे। अनुप्रिया का हम यहाँ पर हृदय से जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। और ये हमारी लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, तो इसे अपन यूट्यूब पे डाल देंगे। ये लाइव में मतलब वीडियो बन रहा है, तो इसको भी डाल देंगे सब लोगों को। तो वो ये हमारी इंग्लिश की मैडम है, ये हमारी प्रिय स्टूडेंट हैं, और आप सब लोग इनसे परिचित हैं। आपको ये पटवारी के बैच में इंग्लिश पढ़ाई थी इन्होंने। और ये फोटो कब का है यार? अच्छा, उस क्लास का होगा ये फोटो। अच्छा, पिछले साल का है। बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों का। बहुत इतना सब कुछ करने के लिए विकास और सभी लोग जिनने किया है, आप सभी लोगों ने, आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। आप दोनों श्रेष्ठ आदरणीय आदरणीय गुरुओं को जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप दोनों हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, और ऐसे ही लगातार हमारे जैसे अनेक नादान हो तुम, नादान विद्यार्थियों के अंधकार में जीवन को ज्ञान की उजाले से प्रज्वलित करते रहें। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नीतीश सर आए और बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे, आप लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है, सदा यूं ही बनाए रखना।
और अच्छे से सभी लोग पढ़ें, मेहनत करें, हम आपके साथ परिश्रम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो, वो भी अच्छे से पढ़ो। तो ले विकास, विकास हो अंजुम नीचे। बहुत 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 धन्यवाद। फूके थोड़ी बब्बा थोड़ी फूकेगी। नीचे कर दे, नीचे, नीचे कर। लो, इतना बड्डो। देखिए, ये हमारे नीरज के जो है पटवारी में भी नंबर, और अपने कल जो अभी एग्जाम हुआ है अपना तरी का नंबर है, और जो आबकारी का था 80 नंबर है ना। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें, क्योंकि आबकारी में भी हो जाएगा। और अपना मतलब वो छः बेटिंग में चल रहा, 6 नंबर बेटिंग में है उसका। और इसमें फॉरेस्ट में पूरी पूरी संभावना है होने की। तो आप सब लोग ऐसी मेहनत करें, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और हमारी 6 नंबर है पटवारी में है नंदित है, और अपने वो साधना के 152 है, अमनदीप के 155 नंबर हैं। तो तो खिला दो मार रहा भी केक। और का थोड़े डायबिटीज वगैरह का खिला दो मार रहा भी केक। और का थोड़े डायबिटीज वगैरह का।
देखो, ये अनुप्रिया मैडम है, ये भी इन मार साहब से पढ़ के वर्ग 1 की मार साहब बनी। ठीक है, और हम भी इनसे ही पढ़े हैं। तुम यहाँ इसके अलावा ये पढ़ने के बाद तुम्हें मतलब और उत्सुकता बढ़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा जानने के। तुम अपने आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, जो भी निकाल के लाओगे ज्यादा। और इस अहम को बिल्कुल भूल जाओ यार, कि अगर आप यहाँ पढ़ने बैठे हो तो थोड़ा हम पे विश्वास भी रखो। जितनी ज़्यादा हमारी क्षमताएं होंगी उससे भी ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हम पे विश्वास तो रखो। विश्वास में हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा समय चाहिए। ये ईमानदारी से पढ़ते जाओ। बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं आगे, और तुम लोग जैसे कोई भी है हिंदी इंग्लिश में परेशान होता है, थोड़े समय बाद आदत पड़ जाती है, फिर कोई परेशानी नहीं होती। और ये मन में मत लाओ कि यार हम इस कोचिंग में इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लोग बदलते चले जा रहे हैं। 20-20 साल में परीक्षाएं निकालते हैं लोग, हिम्मत नहीं हारते। वो लोग भाग जाते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, है ना। असफलता का कारण सिर्फ यही है कि सफलता का प्रयास पूर्णता नहीं किया गया। कहीं तो कमियां होंगी, कमियों को देखो, सुधार करो, सुधार करो उनमें। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये जीवन है ना, इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। बिल्कुल चिल जियो, नॉर्मल। चिल जीना मतलब क्या है कि यार देखो, मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, ऐसे मूड था, मैंने डाल दी। बस 3 शब्द लिखे, सब हो रहा है। हजारों उस पर कमेंट, क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, लिख दे सब हो रहा है, सब हो रहा है। आपके बस में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। आप सोचोगे बहुत ज्यादा, पर जैसे मान लो कि यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ये ना होता, ये हो जाता। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि देखो, जीवन में कब क्या होना है वो यथार्थ तय है। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि आप बहुत कुछ प्रयास करके भी बहुत कुछ नहीं बदल पाते, तो इसका मतलब क्या हम निष्कर्मण्य हो जाएं? नहीं। हम वर्तमान में जीते हुए अपने काम को बिंदास तरीके से करो। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर मैं पढ़ाने आया हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि मैं रम जाऊं। मैं बिल्कुल उस समय, अगर दुनिया में आग लग रही है तो लगती रहे, मैं केवल पढ़ाऊं। ऐसे मैं आपसे आग्रह करता हूं, आशा करता हूं कि आप जिस समय पढ़ रहे हो उस समय बेहतरीन तरीके से पढ़ो। आपके आसपास यदि फटाके भी फूट रहे हो ना, तो आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, दिमाग में और विचार ही ना आए कोई। जीवन में सिलेक्शन के 2-3-4 मूल मंत्र हैं। मेरे 10 साल के जो करियर है उसके तहत जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं यही समझाऊं। वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो, एक तो निरंतरता जिनके जीवन में रेगुलरिटी, वो ज्यादातर, एक तो निरंतरता, सुनना सारांश इस बातचीत का, एक तो निरंतरता, रेगुलर रहो। और रेगुलरिटी ऐसी होनी चाहिए बच्चों, आग बरसे या पानी, हमने ठाना है तो अब हम लेके रहेंगे। रेगुलरिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोचिंग जाना है तो जाना है, कोई जाए या ना जाए मुझे मतलब नहीं। रेगुलरिटी वो होनी चाहिए कि मैं तो पढ़ूंगा, और डेली मैंने सोचा है कि सुबह उठ के मुझे 5 बजे ग्राउंड जाना है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी, चाहे कोई आए या ना आए। मुझे आज एक चैप्टर निपटाना है, हर दिन मैंने तय कर लिया है कि मैं एक पार्ट इतिहास का पढ़ूंगा या साइंस का करना, ये एक टॉपिक मुझे मैथ करना है। मैंने एक टाइम दे दिया है, वो टाइम मैं करूंगा ही करूंगा। ये मन मुझे कितना पागल बनाए, मैं इस मन को पागल बना दूंगा। ये मन मुझसे कितना कहे थोड़ा सो ले, मैं कहूंगा थोड़ी देर बाद सोएंगे। बनाओ पागल मन को, जैसे मन आपको पागल बना रहा है। तो रेगुलरिटी वो, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और रोटी जली क्यों, तीनों का आंसर एक है, अभ्यास नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? पलटा नहीं गया। अगर रोटी को नहीं पलटोगे तो जल जाएगी, पान पानी में पड़ा रहेगा सड़ जाएगा, और घोड़ा यदि अस्तबल में बंधा रहा तो वो दौड़ना भूल जाएगा। ये सिंपल सी बात है। आप अपने जीवन में क्या पाओगे, ये निर्भर करता है आपके जीवन में आपने किसी कार्य को कितना निरंतरता से किया है।
आज के जमाने में सबसे बड़ी चीज जो घटित हो रही है वर्तमान परिदृश्य में, अगर मैं बात कहूं और आप अगर पूरे होश आवास में मेरी बात सुन रहे हो, तो बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके पास कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन है, ऑनलाइन है कि नहीं। एक से एक मैथ्स के टीचर हैं, ऐसी ट्रिक है कि 1 सेकंड में आंसर आ जाए, पता है आपको। एक से एक ऐसे जीएस के मास्टर हैं जो एक बार सुना दें आपको पूरी कहानी याद हो जाए। एक से एक विद्वान पीएचडी धारक जिनके बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे, और न जाने कौन कौन सर आपके पास यूट्यूब पर उपलब्ध है कि नहीं, ऑनलाइन। और यूट्यूब पे नहीं भी है तो पता है आप लोगों के साथ क्या है, यूट्यूब पे नहीं भी है तो आपके पास सब्सक्रिप्शन ले लो, आप कितना सस्ता पढ़ाई है, 500 रुपए में, 600 रुपए में। अच्छा, मैं पॉइंट की बात पे आ रहा हूं। मैं आपसे जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से, फिर भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वो कौन हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं वो कौन नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक एक लाइन में सबका उत्तर देता हूं, सुनना समझना। सिलेक्ट वो लोग हो रहे हैं ऑनलाइन पढ़ के भी, जब ऑनलाइन नहीं भी था तो कुछ बच्चे होते थे जो बिना कोचिंग क्लासेस के घर पे बैठकर किताबों से पढ़ लेते थे, और वो अपने आप स्वतः सिलेक्ट हो जाते थे। वो ही आज हो रहे हैं ऑनलाइन पढ़ के, बस बहाना है ऑनलाइन पढ़ाई का, बस बहाना है कंटेंट का। वो उतने प्रतिभाशाली हैं, वे इतने जीनियस हैं, वो जो कुछ 2% जो प्रतिभावान लोग होते हैं उनमें सिलेक्टेड लोग हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वही होते हैं। कौन नहीं हो रहे हैं, वे नहीं हो रहे हैं जो ना तो बहुत ज्यादा मूर्ख थे वो ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े कहीं पढ़े, मैंने पढ़ने नहीं है, मैंने मक्कारी मानना, तो मैंने तो हो नहीं पा रहे। सिलेक्ट होने वाले लोग सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब बता, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पढ़ाई तो मिल रही है, पढ़ाई तो मिल रही है, कंटेंट तो मिल रहा है, मटेरियल तो मिल रहा है, पर ये वैसा ही हो रहा है कि आपके सामने भोजन तो पर्याप्त रखा हुआ है पर आप भोजन करने को तैयार नहीं। मतलब आपके अंदर जो प्रेरणा होती है ना, प्रेरणा, जो मोटिवेशन होता है जिसके कारण हम कुछ करते हैं, जो आंतरिक हलचल होती है, वो पानी ठहरा हुआ है, उस पानी में कोई कंकड़ मारने वाला नहीं है, उसमें हलचल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं है आपके पास कोई। जब आप एक शिक्षक के सामने बैठते हो और जब उसके आप टच में रहते हो, तो वो आपके पानी में जो आपका जो पानी स्थिर है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो सावरे, दिल में हलचल सी मच जाए, सुना है गाना। वो जो कंकड़ है, वो कंकड़ है मोटिवेशन। वो कंकड़ है जब तू मक्कारी मारे तो एक बार पकड़ के हिला दे मास्टर। वो कंकड़ है कि हमारी बातें आपके दिल में चुभ जाएं और आप कहो कि नहीं सर ने बात तो सही कही है। कभी प्रेम से, कभी मोटिवेशन से, कभी गुस्से से, इन ये माध्यम होते हैं एक शिक्षक के आपके हृदय में कंकड़ मारने का, आपको मोटिवेट करने का, जिससे कि आप पढ़ने को तैयार हो जाओ। तो बच्चों, पढ़ता तो स्टूडेंट ही है। कौन पढ़ता है, क्या टीचर पढ़ता है? नहीं पढ़ता। मैंने कह दिया कि बुद्ध जब पैदा हुए, बुद्ध के पापा जी, बुद्ध के माता जी, बुद्ध की पत्नी जी, बुद्ध के पुत्र जी, वो ये सारी बातें मैं कह के बरी हो गया। पढ़ना किसको है? आपको। प्रश्न किसको लगाना है? आपको। सिलेक्ट आप ही हो गए, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। पर वो परिश्रम के लिए आप करते करते बीच में बैठ ना जाओ, आप बीच में सुत्ता ना जाओ, आप जो कछुआ खरगोश की दौड़ है उसमें खरगोश की भांति सो ना जाओ। आपको बार बार जगाने का काम करता है एक शिक्षक, और अगर वो शिक्षक जगाने का काम नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे शिक्षक कहलाने का अधिकार भी नहीं है। अगर वो लगातार, आप लोग देखना जरा, हेलो, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं फूल जावा, इतनी सी है मेरी आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है मेरी
फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ए देश मेरे, ओ देश मेरे, तू हंसता रहे, तेरी शान सदा ही ऊंची हो। तू कभी न झुकता हो ऐसा, तेरा शिखर ऐसा हो। हम जान भी दे देंगे तेरी खातिर, तू हमारा कर्तव्य यही कहता है। तू ना झुकेगा ये ही हमारा संकल्प यही कहता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देखो आवाज अच्छी ना भी आए तो अभी सुन लेना, का है नहीं पड़ेगी वहाँ में का है। सॉन्ग आपने सुना होगा, हनी सिंह का है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। उसको संस्कृत में सुनाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है? तो आप सब लोग तैयार हैं? सबसे पहले सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता है स्लाइड में एक हफ्ते पहले से सोच रहा था, जब से सर ने मेरे को काम दिया ना कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा सबकी तरफ से, अपन सबकी तरफ से, कि सर को एकदम सरप्राइज मिले। अब वहाँ बैठा बैठा दिल में धक धक सी तो हो रही थी ना, जाने कब आएगी कब आएगी कब आएगी और कब सर देखेंगे। और जैसे ही आए मैंने चलो अब हो गया शुरू, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, आपको गाना बताऊँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। प्रतिपल मम संस्मरणम स्मरणे मात्रम त्वम, हृदयस्य मा वार्तां कथयाम्यहं कम। प्रतिपल मम संस्मरणम स्मरणे मात्रं त्वं, हृदयस्य मा वार्तां कथयाम्यहं कम। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्, ब्रह्माणि नृत्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम्। सानः मम जीवने आगच्छ, सानः मम हृदयं चोरया। त्वत्तः प्रेम कतिमा शुभ्रे प्रियता मे, सखी मेलन जानीहि ज्ञापने। कायं हि तत् कार्यं हि तत्, त्वां बिना सुहृदे निद्रा नहीं, त्वरामो नहीं, त्वां बिना सुप्रिये। कायं हि तत् कार्यं हि तत्, त्वां बिना सुप्रिये निद्रा नहीं, त्वरामो नहीं, त्वां बिना सुप्रिये। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्, ब्रह्माणि नित्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम्। सानः मम जीवने आगच्छ, सानः मम हृदयं चोरया। त्वत्तः प्रेम कतिमा शुभ्रे प्रियता मे, सखी मेलन जानीहि ज्ञापने। पने 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 पने।